अरब के पुराने जमाने में जब ताकत और पहलवानी को इज्जत की निशानी माना जाता था, मक्का में एक नाम सबकी जबान पर था, रुकाना बिन अबी यजीद। लोग कहा करते थे, रुकाना से ताकत में कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसका जिस्म लोहे जैसा मजबूत था और उसका घमंड पहाड़ों से भी ऊंचा। कभी किसी ने उसे हराया नहीं था, इसलिए वो खुद को सबसे ताकतवर समझता था। लेकिन उसी मक्का में एक और शख्स थे, हजरत मोहम्मद, जो ताकत नहीं बल्कि अखलाक, इंसाफ और इंसानियत का पैगाम लेकर आए थे। वो लोगों को सिखाते थे कि असली ताकत किसी को गिराने में नहीं बल्कि किसी को उठाने में है। मगर रुकाना जैसे लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे। एक दिन रुकाना शिकार के लिए मक्का के बाहर गया। धूप तेज थी, हवा सूखी थी, रेत उड़ रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हजरत मोहम्मद से हुई। आपने मुस्कुराकर कहा, रुकाना, अगर इससे तुम्हारा दिल सच्चाई की तरफ आ सकता है तो मैं तैयार हूं। ये सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। रुकाना का मुकाबला मोहम्मद से होगा। रेत का मैदान सन्नाटे में डूब गया। मुकाबला शुरू हुआ। रुकाना ने सोचा, ये तो आसान होगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला वार किया, वो अचानक अपने पैरों से फिसला और जमीन पर जा गिरा। लोग हैरान रह गए। रुकाना उठा और बोला, दोबारा करो। दूसरी बार मुकाबला हुआ, फिर वही नतीजा। तीसरी बार उसने पूरी ताकत लगा दी, मगर इस बार भी वो जमीन पर था। अब रुकाना के चेहरे पर घमंड नहीं था बल्कि हैरानी और सोच थी। उसने कहा, यह ताकत इंसानी नहीं हो सकती, ये तो रब की ताकत है। हजरत मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा, रुकाना, ये अल्लाह की मदद है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। कुछ वक्त बाद रुकाना ने दिल से महसूस किया कि यही हक है। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। वो वही रुकाना था जो कभी किसी से नहीं हारा, लेकिन आज उसने अपने नफ्स और घमंड को हरा दिया था। उसने समझ लिया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं बल्कि ईमान और सच्चाई में होती है। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सिखाता है, झूठ और घमंड ज्यादा देर नहीं टिकते। सच्चाई और नेक दिली हर दौर में जीत कर दिखाती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई हर घमंड को झुका देती है तो कमेंट में लिखिए, या रसूल अल्लाह।